तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। अब अमेरिका भारत की इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेंगे, ये भी बता। दे आर सो स्ट्रांग हियर, अमेरिका उनके घुटनों पर है इस वक्त। आपको आईएमएफ दे रहा है कुछ, उसके पीछे भी भारत की वाशिंगटन डीसी की लाबी है। जलीलो ख्वार कर दिया आपने आईएमएफ को। वजह क्या है? दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिया। और आपको ये दरवाजा आप समझे बंद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे कब्जा कर गए। ठीक, सफर देखें। हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो कैम्ब्रिज में गए हैं, कैम्ब्रिज की एजुकेशन पे फेल हो गई। ऑक्सफोर्ड गए हैं, ऑक्सफोर्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो वापस गए हैं, बुरे तरीके से लूट रहे हैं पाकिस्तान। एक टेबल के ऊपर बैठ के वो ये किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते कि पाकिस्तान किस तरह बचाना है। तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां दो अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। आप वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है। 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेडमार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाता है। मुझे नजर नहीं आ रही चीमा साहब बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन, फंडामेंटल्स ठीक करने का कुछ नहीं सोचा। फंडामेंटल सोचने का आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा। और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है, वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर, वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां दो अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया? आप वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है। 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेडमार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाता है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा। आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा।
आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं, हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए दे जाए, मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहां बनाए अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? और फिर उसको छोड़े, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट पाकिस्तान जाते हैं तो अमर बिन मारूफ बना लेते हैं। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने तो खैर अपना ट्रेडमार्क बनाया, अमर बिन मारूफ। कल चीफ जस्टिस साहब गए हैं किसी बार रूम में, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा अमर बिन मारूफ का साथ दिया। द मैन हुज एचिसोनियन, हुज बैचलर डिग्रीज फ्रॉम कोलंबिया, हुज लॉ डिग्रीज फ्रॉम कैम्ब्रिज, अपने बच्चे सारे बाहर से पढ़े लिखे, जो सामने वकील बैठे उनको कहते हैं अमर बिन मारूफ बनाओ, अमर बिन मारूफ का साथ दिया। कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिन्नतें की पाकिस्तानी लोगों की, खुदारा भारती चैनल देखो, खुदारा भारती चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। आप भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से, भाग भाग। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात ऐड करूं तार साहब, मैं कल किसी से बात कर रहा था क्रिकेट के हवाले से। तार साहब, सऊदी अरब ने इंडिया को ये कहा है कि आप जो इनका IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, इनकी प्राइवेट जो खेलते हैं टीमें, वो बल्कि 2 टीमें जो बिकी हैं, सुना है वो $1.6 बिलियन की बिकी हैं, 2 टीमें इंटरनली। सऊदी अरब ने रियाद के साथ तार साहब एक स्टेडियम बनाया, जो मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ। अब सऊदीज इंडियंस को कहते हैं वहां पे आओ, जबकि सुनने में आया कि जब उन्होंने स्टेडियम का इफ्तिताह किया तो सारी पाकिस्तानी एम्बेसी वहां पे मौजूद थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान आए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो सारा पैसा और सारा कुछ तो इंडियन क्रिकेट को लेके आने से होगा, पाकिस्तानियों से तो नहीं होगा। सो हमने अपने आप को इस तरह इररिलेवेंट कर लिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। हम तो अपनी क्रिकेट को भी उस तरह नहीं बेच सके जिस तरह इंडिया बेच रहा है या बाकी बेच रहा है। हमें शारजा में क्रिकेट जाके खेलना पड़ रहा था साहब। तो ये क्रिकेट एज ए कमोडिटी हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन लीडरशिप के ज़हन में इस तरह का विजन ही नहीं है। लीडरशिप का विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर PTDC था, उसको बंद कर दिया। 300 एम्प्लॉय उनके सड़कों पे जलील होते थे। लेकिन जब बात करेंगे तो लोगों के जलसे में कहते कि मैं टूरिज्म बढ़ा दूंगा। ये स्विट्जरलैंड है हमारे पास, स्विट्जरलैंड है। पता नहीं, मैं चीमा साहब, जब मैं पाकिस्तान पे पढ़ता हूँ, रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, इसकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपैरिजन करता हूँ, हर चीज जाम हो जाती है, सोचें खत्म हो जाती है बिल्कुल। पता नहीं क्या बात है, मैं हैरान हूं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी शायद कहा था कि जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए जज जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ऊपर खुदा है नीचे सुप्रीम कोर्ट है, जब वो डंडों से जूतों से लड़ रहे हो तो कौम का क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? क्या नजर आता है आपको कि हमारी डायरेक्शन क्या है? आजाद कश्मीर के अंदर देख लें, जो मोहतरम जो वजीर आजम निकाले गए, सुना शाम 7 बजे ऑफिस में आते थे, सारी मीटिंग सुना रात को होती थी, क्योंकि उनको पुरानी आदत है रात के वक्त जागने। और उनके बारे में जो चीजें निकल रही हैं कि अमीनपुर गंडापुर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ झगड़ा था, उनका लड़ाई थी कि उनको ठेके दिए जाए, सारा मेरे पास अब स्टोरियां निकल रही हैं सारा कुछ। लेकिन जो भी निकलता है उसके पीछे से गंद ही निकल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग ही निकलती है, फ्रॉड ही निकलता है, 2 नंबरियां निकलती हैं। कभी आज तक मैंने कोई ढंग की खबर नहीं सुनी कि वहां से जी इन्होंने कोई चीज बना ली है या कोई लीडर कह रहा है कि हम ये इंडस्ट्री लगाए। मैं इनको बताया भी था कई दफा, मैंने आपके सेगमेंट में बात की थी। मोदी साहब ने अगले दिन जो इन्होंने अपने IT के बारे में, IPU के बारे में जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था 8 साल में ये सफर हमने तय किया है, 60 मिलियन ब्रॉडबैंड कस्टमर्स टू 850 मिलियन, 8 साल में। और खुदा का नाम है, आज ही कोई चीज शुरू कर लो। जिहाद करना है तो जहालत के खिलाफ कर लो यार, गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो, अगर तुम इतने बड़े मुसलमान हो, वरना इतना बड़ा तुम पैट्रियटिक हो। वरना मेरी नजर में जिहाद करने हमारे DNA में नहीं। हम लोग पार्टी पीपल है, हम लड़ नहीं सकते। हम तो अताउल्लाह का गाना सुन लिया, अबरारुल हक ने गाना गा लिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, लड़कियों को देख के जरा शुगर मिला कर लिया। इससे अलावा आप क्या है? अब सोचें, लोकल हीरो ही कोई नहीं है। आखिरी हीरो आपका महाराजा रंजीत सिंह था, उसके बाद है ही कोई नहीं, उसको कुछ भी नहीं है, नेरा है सारा, नेरा दे धोखा। तो मेरा लेकिन मसला ये है इस बात का कि जो मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस वक्त कि आपके ऊपर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए। ठीक, सफर देखें, हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो कैम्ब्रिज में गए हैं, कैम्ब्रिज की एजुकेशन पे फेल हो गई।
ऑक्सफोर्ड गए हैं, ऑक्सफोर्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो वापस गए हैं, बुरे तरीके से लूट रहे हैं पाकिस्तान। एक टेबल के ऊपर बैठ के वो ये किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते कि पाकिस्तान किस तरह बचाना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट यहां से आके मास्टर डिग्री लेके जाता है गवर्नमेंट के खर्चे में, आपका हर फौजी भाई यहां गवर्नमेंट के खर्चे पे आगे डिग्री लेके जाता है, आपके ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे सारे एची सोनियन यहां आगे पढ़ के जाते हैं। इस वक्त जरा नजर दौड़ाएं, सारे लूटर्स कौन है? वही है सर, वही लूटर्स। आप ये देखें कि वो सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग आए हैं, अमेरिका का कब्जा कर गया सारा, वो अजय बंगा खड़ा कर लिया उन्होंने यहां पे। आप देखें अगले दिन, मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, छोटी सी मिसाल लेना चाहता हूं। यहां पर अगले दिन भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं यहां पे, अभी IMF के और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग सेशन को अटेंड करने के लिए, जिसमें आपने रिफ्यूज कर दिया आने से। इंडियन एम्बेसी में डिनर था, 2 सेक्रेटरी येलन और दूसरी सेक्रेटरी टेबल पर उनके सामने बैठी, साथ बैठी। दिस इज व्हाट देयर वैल्यू। और आपकी वैल्यू, वजह क्या है? आपके हार्वर्ड ग्रेजुएट, आपके कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग के उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। ये वो कहते हैं ना, लामा इकबाल बेचारा बड़ा अरसा पहले गया था, उसने कहा कलामे मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर, बेअसर। ये सिर्फ यहां से पेपर की डिग्रियां लेकर गए हैं कि पाकिस्तान को लूटना किस तरह दिखा के। पता नहीं कोई डीएनए में प्रॉब्लम है क्या? मैं सोच रहा हूं उस पर कोई रिसर्च करूं कहीं से कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग, कि ये इंस्टीट्यूशन जिनके मैंने नाम लिखा, ये 200 साल 100 साल पुराने हैं, ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सके पाकिस्तानी माइंड का। ये सारे फौजी भाई यहां के ग्रेजुएट, सारे जज यहां के ग्रेजुएट, सारी ब्यूरोक्रेसी यहां की ग्रेजुएट, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। पता नहीं वो डिग्री का फाड़ जाते हैं यहां पे, पता नहीं दिमाग यहां छोड़ जाते हैं जाते जाते। मेरा अलविदा है ये कि मुझे कोई बंदा सिखाए, बताए कि दिस इज व्हाट इज रॉन्ग इन योर डीएनए, मी माई सेल्फ एंड माइंड। स्वाय अपने तिया पुत्रों तो अलावा कुछ नहीं। हाँ, बड़ी खूबसूरती के साथ ये किया है कि आपस में शादियां कर ली, साले बहनोई, ससुर सास, सारे रिश्तेदार हैं एक दूसरे, ये बड़ा कमाल तरीके से किया ये। लेकिन ये भी एक लूटने की स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं उम्मीद कि हार्वर्ड ने ये सिखाया उनको, ये उनकी अपनी इन्वेंशन है कि साले पर मुझे बांट के लूट गया। लेकिन ये कि चीमा साहब, जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, बच नहीं पाएंगे। मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती, बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आपका वो कहते हैं मर्सिया लिख दिया, उन्होंने आपको वार्निंग लिख दिया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल को यहाँ पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे जितने इकोनॉमिस्ट हैं पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक पढ़ता है, IMF पढ़ता है। उन्होंने लिख दिया है कि पाकिस्तान की तबाही को नहीं रोका जा सकता। वो कैसे? उन्होंने कहा इमरान खान 61% पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में उसकी, एंड द मैन who will be the future prime minister is radical, reckless, impractical ideas, तालिबान खान। ये उन्होंने लिख के कह दिया। और मैंने जो लफ्ज सारे इस्तेमाल किए हैं, इसके बाद नजर आता है कि पाकिस्तान बचेगा। आपको वो भी वार्निंग दे रहा है, वो भी वार्निंग देता है। वो ये नहीं कहता कि वो छुप के बैठा है, वो कहता है आर्मी चीफ मेरी मर्जी का, चीफ जज मेरी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का, मेरी गेम जो नहीं खेलेगा उसके साथ मैं नहीं खेलूंगा। वो भी कहता है। वो को आपको कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं बता रहा, वो कहता है जो मैं जिस तरह चाहूंगा पाकिस्तान उस तरह चलेगा। वो सारा दिन बैठ के वो बाजवा साहब को गालियां देता है, सारा दिन। अगर रिसेंट स्टेटमेंट उसने कहा, बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा था भाई कि ये एंटी अमेरिकन है। मैं एंटी अमेरिकन तो नहीं हूं। अब दूसरी बात सुन ले जरा, चीमा साहब, उसने पिछले 1 महीने में 4 कांग्रेसमैन, सिटिंग कांग्रेसमैनों से फोन पे बात की, और लफ्ज क्या कहा? आई एम नॉट एंटी अमेरिकन, आई एम नॉट एंटी अमेरिकन। कहता है ये बाजवा साहब कहते थे उनको कि ही इज एन एंटी अमेरिकन। अब सारा गंद उधर डाल रहा है उसके ऊपर, और कौम तालियां बजा रही। कौम को सिर्फ गुस्सा है आपकी एस्टेब्लिशमेंट पर, जुडिशरी पे। इस गुस्से में वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर तेल छिड़क के आग लगा के तालियां बजा रहे हैं। कितना गुस्सा है उनका, ये उसके उस गुस्से के रिजल्ट में आग लगा रहे हैं पाकिस्तान को, वरना कौन अपने घर को आग लगाता है। लेकिन चीमा साहब, तारसा फिर रास्ता तो यही है कि मैं आज देख रहा था कि वो चाइना कहता है कि हम फलस्तीन और इजराइल की भी दोस्ती करा सकते हैं। तार साहब, हमारी कोई भारत से दोस्ती क्यों नहीं कराता? क्वेश्चन ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ जो है वो झुक के दोस्ती की जाए, बराबरी के साथ। लेकिन कोई ऐसा मुल्क है जो दोनों मुल्कों के साथ बिठाए, और पाकिस्तान ने अपना लेसन सीख लिया, इंडिया ने अपनी चीजें देख ली, खित्ता तो मिलकर ग्रो करेगा ना। तो इंडिया के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया, जी सर, दो गलत कह दीजिएगा। एक तो ये मुझे बताएं कि आप कहते हैं हमारी दोस्ती को नहीं कराता क्योंकि आप दोस्ती करना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान, भारत के साथ आपकी दुश्मनी और नफरत आपका कारोबार है, नंबर 1। दूसरी, आपने लफ्ज कहा कि हमारी बराबरी के लेवल पे करा ले। क्या आप बराबर है उनके? क्या बराबर है आप? किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ रहे हैं आप उनसे बराबर है, तो ठीक है, मैं आई रेस्ट माय केस। आप किस चीज में बराबर? नहीं, कोई चीज एक बता दें, कोई एक चीज बता दें कि जी ये देखें हम बराबर हैं उनके। लूट मार तो नंबर 1 काट के ना, करप्शन वहां भी होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने किया, आप तो खैर रैकेट बनाते हैं ना। लेकिन आप किस चीज में बराबर है और क्या बराबरी एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ? मुझे क्यों भाई, वाई क्यों? एक
दूसरा, जब आपका कारोबार है उनके साथ, आपने हमेशा उनके साथ खराबी रखी है आपका डिफेंस बजट बढ़ा रखने के लिए। कौम में पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ को प्रोलॉन्ग करने के लिए आपने दुश्मनी उनके साथ रखी है कि हम अगर इधर यहाँ पे अगर हम नहीं होंगे तो इंडिया आके अटैक कर देगा। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी पिछले 40 साल। आज भी कारोबार है आप। अगर आप भारत के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे तो 7 लाख की फौज क्या करेगी फिर? वो पकौड़े बेचन के थे बैग इंडिया के, वो की करेंगे? ठीक है, आपका कारोबार है उनके साथ, आप उनके साथ पंगा रखना आपका कारोबार है। और दूसरा, बराबरी बेस, आज से 15 साल पहले होती बात तो शायद आप कह लेते जी बराबरी बेस पे हम बात करेंगे जी। अब तो बराबरी रही नहीं, आपकी वो रीजनल पावर है। आपके अमीरुल मोमिनीन ने उनको एशियन टाइगर का टाइटल दे दिया। खान साहब ने खुद फरमाया एशियन टाइगर है। आप एशियन टाइगर हैं, आप तो एशियन ब्लू भी नहीं है। आप एक लोग थे सारे, आप एक लोग थे। आज से कुछ 1947 से पहले यू वर वन। आप एक ही लोग थे। गेम जहां से शुरू हुई सारे हिंदू थे। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इसमें वो कहने में कुछ शक नहीं है। मैं हिंदू, हम हिंदू थे सारे। हिंदुओं से कुछ सिख हुआ है, हिंदुओं से कोई मुसलमान हुआ है, सारे आप एक थे। लेकिन पता नहीं वो दूसरी साइड जो है वो आसमानों पे है, आप बस्तियों पे हैं। आपके हालात किस तरीके से ठीक होने हैं, किसने करने हैं? अब तो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गए हैं। इमरान खान साहब के इस ब्लंडर के बाद मैं तो बिल्कुल ही हेल्पलेस, डायरेक्शनलेस, होपलेस हूं बिल्कुल। क्योंकि लीडरशिप नजर ही नहीं आ रही ना। लीडर कहां से आने, कहां से आएगा लीडर? अब इमाम मेहदी है, उसका इंतजार करें शायद, क्या पता है उसने पता नहीं कहां आना है, कहां उसने वो कब करना है। अब तो मेरे ख्याल में एज ए बहसीत मुसलमान तो इमाम मेहदी का इंतजार है। वरना इन्होंने तो जो डिसअपॉइंट किया है, इन्होंने तो पाकिस्तान ना तो पहले बनाया, इन्होंने फ्रॉड 1947 से पैसे मांग रहे हैं। अमेरिका से पहली दफा इन्होंने 1947 से पैसे मांगे थे और कहा क्या था कि हमारा सारा कुछ इंडिया ले गया फौज, हमारे पास डिफेंस के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आई कुछ नहीं, कुछ पायन पैसे दे दो, भूखे बच्चे बैठे ने, बस वो सिर्फ कुछ ज्वेलरी खरीदनी, वो थोड़ा जा लियाकत अली खान साहब सैर सूर करानी है। वो सुने पहला ट्रिप जो लियाकत अली खान साहब का सुना 2 महीने का ट्रिप था उनका, यहाँ यूरोप घूमते रहे। अमेरिका का जहाज जिसपे अमेरिका ने जहाज भेजा था उनको लाने के लिए, उस जहाज को लेकर फिरते रहे, अमेरिका की स्टेटें घूमते रहे, फिर उसी जहाज को यूरोप ले गए। लेकिन ये कि चीमा साहब, हमने साहब आपको ये मजे की बात हो, लियाकत खान साहब का ये जो ट्रिप था ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमें अमेरिका लिफ्ट नहीं कराता था क्योंकि नेहरू साहब अमेरिका जा चुके थे। हम चाहते थे हमें भी अमेरिका बुलाए। तो हमने क्या किया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री किताबों में लिखा हुआ और मैंने पढ़ा और पढ़ाया हुआ है। हमने क्या किया कि हमने जो पाकिस्तानी एम्बेसडर तेहरान में था उसको कहा कि जो वहां पे रशियन एम्बेसडर है उसको बताओ कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान आना चाहता है। हमने उनमें से इन्विटेशन मंगाया। दिस इज रिटन इन द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की ये हिस्ट्री है। हमने रशिया से इन्विटेशन मंगवाया। जब इन्विटेशन आया तो उस इन्विटेशन की हमने तशहीर शुरू कर दी। हमें इन्विटेशन आ गया। अमेरिकनों को कहा कि हम रशिया जा रहे हैं लेकिन हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वहां जा रहे हैं। और सब एक और बात आपने दी हमें मैसेज, और फिर हमने अमेरिका से मंगवाया और फिर हम उधर चले गए, रशिया को छोड़ गए, सोवियत यूनियन। अच्छा, आज देखें, आज हमारे अमीरुल मोमिनीन, आज देखें सफर देखें 76 साल का। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक इंच भी नहीं आगे तरक्की कर सके, 1 इंच। 1947 में आपने अमेरिका को कहा कि सोशलिज्म इज अगेंस्ट इस्लाम, हमें पैसा दिया जाए, हम सोशलिज्म को रोकना चाहते हैं वरना सोशलिज्म ग्रो करेगा। इस्लाम के अंदर जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है, प्लीज पैसे दें, हम जमहूरियत प्रमोट करें। ये भी दलाइल दिए गए अमेरिकन को कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइन्ड विद इस्लाम। आपने वहां भी इस्लाम बेचने की कोशिश की। लेकिन चीमा साहब, ये आपके फिर डीएनए का हिस्सा बन गया खैरात मांगना। आज तो आपके डीएनए आपके बोन मैरो में घुस चुका है ना खैरात मांगना। लेकिन किस खूबसूरती से आज शहबाज शरीफ साहब ने किस खूबसूरती से कहा है कि सऊदी अरेबिया से मांगने के लिए पैसे खैरात और यूएई में सिपा सलार का बहुत बड़ा हाथ। और फिर ये अक्सर कहते हैं, पहले माजी में अच्छा जब आईएमएफ की डील आती, कहते कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आईएमएफ ने कर्जा मंजूर कर दिया। मैं तारक साहब, आज वो ना एक पोर्चुगीज यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया था, एक उनका लेक्चर था एक, तो मैं वहां पे, मुझे उन्होंने पूछा पाकिस्तान एज ए इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, तो मैंने उनको बताया पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे। लेकिन मैंने पाकिस्तानी सियासतदानों की कारस्तानी बताई कि उन्होंने चारों बॉर्डरों पे पाकिस्तान की डिफरेंट आइडेंटिटी बेची। इंडिया से आजाद हुए मुसलमान कह के जी हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, अफगानियों के साथ हम वहां पे पश्तून नेशनलिज्म जोड़ दी, ठीक है जी। ईरानियों के साथ हमारी जो आइडेंटिटी है दैट इज सेक्टेरियन, और चीनियन आइडेंटिटी कोई नहीं, क्योंकि उधर गाली कोई नहीं, क्योंकि उधर हम इस्लाम चला नहीं सकते, ठीक है। सो हमने हर जो बॉर्डर था ना उस पर चारों डिफरेंट आइडेंटिटीज लगाई हैं। हमने सिर्फ जो इस्लाम है वो इंडिया के साथ लगाया, क्योंकि ऐसा हिंदुआ ना डाल रहना, ए हिंदू ने मुसलमान है। और उधर हमने जो है वो अपनी पश्तून आइडेंटिटी चला दी, ईरान में सेक्टेरियन चला दी, और वो भी क्योंकि एथिस्ट है, उधर भी कोई आइडियोलॉजी नहीं, असा कोई टेंशन नहीं है। उधर का नारा ये है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है। उधर पैसे आते हैं, उधर से उधर आपने इंडिया की दुश्मनी बेची उधर जाके। आप बड़े टेक्निकल लोग हैं, आप वैसे ओरिजिनली देखा जाए तो आप में टैलेंट बहुत है, लेकिन है 2 नंबरी का, है 2 नंबरी का टैलेंट। हमने कहा वो मालिया ऊंची उतनी पैसे सेट सानो, उधर इमोशनल ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है भाई। ये बात सही है, आप इनविटेशन ही देख लें जो अमेरिका रशिया से बुलाया, पहले वज़ीर-ए-आज़म नहीं गेम कर गया,
और पैसे मांगे, पहले में पैसे मांग रहे, पहले 1947 से, और वो रुक नहीं रहा, सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब तो जहां जाते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उनसे मेरा फोन ही नहीं चुकते बंदे, क्यों चुकनेंगे भाई? आप ये बताएं ना, सुबह पैसे दिए, वो वही मांगने वाला दोपहर को फिर आ जाए, आप पैसे देते हैं? वो कहते हैं यार कल लेकर गए हो, अभी यार सुबह लेकर गए हो, कुछ शर्म कर। और दूसरी मैंने आपको बात बताई थी, मैंने अगले दिन किसी प्रोग्राम में कहा था कि आपका सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट, आपका सिर्फ इस चीज में बका है कि आप चाइनीज और उस रशियन ग्रुप में चले जाएं। उसकी वजह क्या है? अब अमेरिका भारत की इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगी, ये भी बता। दे आर सो स्ट्रॉन्ग हियर, अमेरिका उनके घुटनों पर है इस वक्त। आपको IMF दे रहा कुछ, उसके पीछे भी भारत की वाशिंगटन DC की लाभी है। जलीलो ख्वार कर दिया आपने IMF को, वजह क्या है? दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन लाभी, और आपको इसलिए दरवाजा आप समझे बंद है। खास आप जो 4 कांग्रेसमैनों से टूटी फूटी बातें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसे काम कर रहे हैं लाभी, उस अलावा उसके कुछ भी नहीं है। और वो 4 कांग्रेसमैनों से जिनसे बातें कर, नन ऑफ देम हैज इंपैक्ट ऑन द पॉलिसी। लेकिन ये कि पॉलिसी इस वक्त अमेरिका की सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ जाना, और उनमें पार्टनर उनका भारत, इंडिया, दैट्स इट। तीसरी कोई बात ही नहीं है इसमें समझना। ये आपने क्लिप में देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भाई भारत को मतलब कि हम सिक्योरिटी देंगे, यानी कि मतलब कि भाई अगर भाई भारत पर कोई हमला करता है तो भाई वो हमला भारत पर नहीं अमेरिका पर माना जाएगा, ये कहना है भाई डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप अपने बॉलबाजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और भाई कब क्या बोल देते हैं किसको कुछ नहीं पता होता। लेकिन भाई इस बार उन्होंने जो बोला है ना भाई, इससे भाई साहब फेवरेट फील्ड मार्शल से भाई साहब फेवरेट PM मोदी हो गए हैं भाई साहब उस वजह से। क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो बम फोड़ा है ना भाई, वो मतलब कि भाई साहब वो मतलब कि भाई साहब उसकी चीखें ना मतलब कि बहुत लोगों के कान में गई है। पाकिस्तान के कानों में तो अभी तक वो चीज़ गूंज रही है, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत की तारीफ़ें कर रहा है। मतलब कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई भारत को हम मतलब कि भाई सिक्योरिटी देंगे। और भाई साहब मतलब कि कुछ दिनों पहले मतलब कि भाई साहब इंडो पैसिफिक था ना, जो इंडो पैसिफिक रीजन है जो, वहाँ पे भाई साहब अमेरिका ने मतलब कि वो पैसिफिक रीजन से मतलब कि भाई साहब मतलब कि कुछ निकाला था, मतलब कि क्या बोलते हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट वगैरह दी थी। तो उस वजह से भाई साहब मतलब कि भाई साहब भारत के अंदर भी ये चीज़ थी कि भाई इंडो पैसिफिक को भाई साहब पैसिफिक बोला जा रहा है, ठीक है। अब उसने ये क्या किया है कि भाई भारत को मतलब कि भाई साहब भारत की तारीफ़ करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये निकलता है कि भाई अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और उसकी वजह से भाई साहब अमेरिका भारत को खुश करने में लगा हुआ है, ठीक है भाई। अब प्रेस कर रहा है इंडिया को ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। PM मोदी की तो इतनी तारीफ़ करी है उसने G7 समिट में भाई कि पूछो मत, ठीक है भाई साहब। मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि तारीफ़ें करती है भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। तो भाई ट्रंप ने मतलब कि कहा है कि अगर इंडिया पे कोई हमला करता है तो भाई भारत पर हमला माना जाएगा, ये चीज़ एकदम बोली है ट्रंप ने, ठीक है भाई। अब ये मतलब कि भाई क्या मतलब कि समझ नहीं आ रहा भाई सब लोगों को भाई। कि भाई ये बोला क्यों है ट्रंप ने, ये ऐसे क्यों बोला है भाई, समझ में नहीं आया भाई कि भाई ये बोला तो बोला क्या है ट्रंप ने। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टेटेड दैट द यूनाइटेड स्टेट वुड डिफेंड इंडिया इन द इवेंट ऑफ एक्सटर्नल अटैक, मेकिंग दिस रिमार्क्स alongside Prime Minister Narendra Modi at the G7 summit. Trump noted that will the country lack a formal mutual defense treaty, their relationship is strong enough that we would be there to help. तो भाई the leaders utilized their meeting at the summit to review progress on energy technology and security ties, including the United States and the critical mineral framework negotiations surrounding a bilateral trade agreement were also highlighted, with Trump stated that the two nations are very close to finalize a deal through Modi remains a टफ निगोशिएटर। मतलब कि भाई मोदी को टफ निगोशिएटर बोला जा रहा है ट्रंप का, मतलब कि ट्रंप के द्वारा। तो भाई ट्रंप के लिए भाई भारत के लिए तो भाई मतलब कि भाई साहब ये मतलब कि एक अलग ही चीज़ हो गई है भाई भारत के लिए, ठीक है। कि भाई कि मोदी की तारीफ़ें कर रहा है, ठीक है, ट्रंप बेहिसाब तारीफ़ें कर रहा है, ठीक है
बेहिसाब तारीफ़ें करी जा रही है भारत को भाई साहब ट्रंप द्वारा भाई साहब, ठीक है। तो ट्रंप मतलब कि भाई कब किसी के लिए पलट जाए और कब किसी के लिए, क्योंकि भाई तो देखो एक बात है कि भाई ट्रंप की ना एक स्ट्रैटेजी है। ट्रंप की एक स्ट्रैटेजी है कि भाई साहब मतलब कि अगर सामने वाले से जैसे काम निकलवाना है तो उसकी तारीफ़ें करेगा, इतनी तारीफ़ें करेगा, इतनी तारीफ़ें करेगा कि भाई साहब मतलब कि भाई साहब उस बंदे को ये लगेगा कि भाई मेरे में इतनी सारी खूबियाँ भी हैं कि नहीं है, मैं इतना हैंडसम हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है भाई साहब, इतनी तारीफ़ें कर देगा, ठीक है अब भाई, ठीक है। और उसके बाद में अगर काम नहीं निकलेगा तो उसकी बुराई करना शुरू करेगा, इतनी बुराई करेगा कि उसकी बुराई इतनी किसी ने दुश्मन में नहीं करी होगी, इतनी बुराई, ठीक है, इतनी बुराई करेगा, ठीक है। तो ये वजह है कि भाई साहब ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं करता, ठीक है। अभी ट्रंप कह रहे हैं भारत को मतलब कि भाई साहब भारत को हम सिक्योर करेंगे, भारत को हम सिक्योरिटी देंगे, भारत पर कोई अटैक करेगा तो हम डिफेंड करेंगे इंडिया को। तो भाई अभी कुछ ही महीने पहले की बात है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो भाई यही डोनाल्ड ट्रंप है जो भाई भारत के जहाज़ गिरा रहा था। आज 10 गिर गए, आज 15 गिर गए, आज 16 गिर गए, भारत के राफेल गिरा रहा था, यही वो डोनाल्ड ट्रंप है भाई। तो भाई आप मतलब कि भाई आज के दौर में ना हम दुश्मन पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करा जा सकता भाई। ये भाई बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं ना, मतलब जो पॉलिटिक्स समझते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करना, ये समझ लो कि भाई साहब बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप भाई भरोसे के लायक है नहीं, ठीक है। ट्रंप हैज़ नथिंग बट प्रेस फॉर मोदी एट G7 आफ्टर टेंशंस ओवर मिलिट्री स्ट्राइक ट्रेड, ठीक है। एक और आर्टिकल है, ट्रंप डिसमिस्ड एनी सजेशन ऑफ ट्रबल बिटवीन द US एंड इंडिया, रिपीटली हेल्पिंग प्रेस्ड ऑन मोदी, डिस्क्राइबिंग हिम एज अ टफ नेगोशिएटर। मोदी को बोला जा रहा है टफ नेगोशिएटर है, ठीक है, और मोदी की तारीफें की जा रही है। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेक्स हैंड विद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिफोर द प्लेनरी सेशन एट द G7 ट्यूसडे June 16, 2016 इन इवन लेस पेन्स फ्रांस, ठीक है। US President Donald Trump on Wednesday sought to show there was no daylight between him and Prime Minister Narendra Modi, officially describing Modi as his loyal friend even as their relationship is tested by trade tensions, oil sanctions, and most recently a US military strike that killed 3 Indian Marines। ठीक है, तो भाई भारत की तारीफ़ें करी जा रही हैं और भाई भारत को इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातों में भारत को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, ये सब बातें कर रहे हैं लेकिन भाई कुछ दिनों पहले ये क्या बोल रहे थे, कुछ अब क्या बोल रहे हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल से अब ये भारत की तारीफ़ें करने पर उतर आया। तो भाई साहब क्रेडिबिलिटी तो लूज़ हुई है, क्योंकि भाई साहब ईरान वॉर की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा लूज़ हुई, उसी की भरपाई करने में डोनाल्ड ट्रंप अब लगे हुए हैं। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।